गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार आप सभी को मसीहा के नाम में। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फिर से हमें ये एक और मौका दिया है। आज संडे के दिन है और संडे के दिन हमें मिलकर जब हम सहभागिता रखते हैं कितना अच्छा लगता है। आमीन। तो अब सभी दर्शकों को इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम प्रार्थना करते, दुआ करते, उम्मीद रखते हैं कि इस कार्यक्रम के अंत होने के पहले परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। तो चलिए सभा में आगे बढ़ते हैं। आप अगर कुछ भी काम करें, थोड़ी देर के लिए अपने काम को छोड़ दीजिए और परमेश्वर की तरफ ध्यान दीजिए। चलिए हम पढ़ेंगे भजन संगीता। दाऊद क्या कहता है? भजन संगीता 34 1 से लेकर 3 तक। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। दाऊद कहता है कि हर समय यहोवा का धन्य कहता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरा मुख से होती रहेगी। भाइयों बहनों, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का आराधना हमारा मुंह पे हर समय निरंतर होने चाहिए। ये निर्भर नहीं करता है हम किस परिस्थिति से हम जा रहे हैं, किस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। ये निर्भर नहीं करता है हमारा परिस्थिति से, ये निर्भर करता है बिल्कुल परमेश्वर जैसा वो है, जैसा उन्होंने हमें बताया उनके वचन पे। ये मैं आगे देखते हैं। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। हमें घमंड करना चाहिए हमारा धन के ऊपर नहीं, हमारा सम्मान पोजीशन के ऊपर नहीं, लेकिन हमें घमंड करना चाहिए परमेश्वर पर ही। आमीन। मेरा साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसी का नाम की स्तुति करें। आमीन। तो आज के दिन जैसा हम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम को, हम उम्मीद रखते हैं कि अब शुरुआत में कैसे है हमें खबर नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करते रहते आ रहे हैं कि आपकी परिस्थिति, आपके संबंध परमेश्वर के साथ नजदीक होते रहेगा। लेकिन फिलहाल आप जैसा भी आप महसूस करते हैं, शायद आप महसूस करते हैं कि आप परमेश्वर से बहुत दूरी में है या परमेश्वर को आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने जो ये निर्णय लिया है इस कार्यक्रम को देखने के लिए और साथों साथ हम लोगों के साथ परमेश्वर की आराधना, स्तुति और उनका वचन सुनने के लिए, यही इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं जैसा आप ये कर रहे हैं, परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। चलिए हम प्रार्थना करेंगे अभी। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देने चाहते हैं इस मौका के लिए कि आपने हमें मौका दिया है ताकि एक और बार फिर से परमेश्वर हिंदी सेक्शन ग्रेस कॉन्वेंट चर्च के दौरान हम एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं और हमारा इस ऑनलाइन कार्यक्रम को इंटरनेट के माध्यम से इसे टेलीकास्ट कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा जीवन में विश्वास योग्य रहे हैं, हमें बचा के रखा, हमें सुरक्षित रखा। परमेश्वर, हमें कुछ भी नहीं हुआ परमेश्वर, क्योंकि आप हमारा साथ है, आप हमारा शरण स्थान है। आप जो इज़राइल का रखवाले है, आप कभी भी नहीं सोते, आपका आंखों हम लोगों की ओर है परमेश्वर। आपकी देवदूत हमें रक्षा करते जाते हैं परमेश्वर, एक दिन से दूसरे दिन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए जैसा कि हम इकट्ठा हुए हैं। हम दुआ करते परमेश्वर, आज आप अपने आप को साबित करेंगे। आप अपने हृदय की धड़कन को हम जानना चाहते हैं परमेश्वर कि आप क्या हमसे कहना चाहते, आप हमें किस तरह से बुलावट करने जा रहे परमेश्वर। हम दुआ करते इस सभा की सारी कार्यक्रम आपके हाथों के सामने हम सौंप देते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते ये कार्यक्रम हमें आशीष देगा, हमें मजबूत करेगा, हमें नया चुनौती देगा, ताकि हम एक जैसा नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर और भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपके नज़दीक होते जाएंगे और मसीहा में मजबूत होते जाएंगे परमेश्वर। ये सारा समय चाहे हम आराधना करते, स्तुति करते या आपके वचन को सुनते, हम दुआ करते पवित्र आत्मा नज़दीकी, पवित्र आत्मा की मौजूदगी, पवित्र आत्मा की पहचान हम लोगों के बीच में हो जाए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आज के दिन सभा खत्म होने की पहले हम आपसे कुछ प्राप्त होते करेंगे परमेश्वर।
परमेश्वर ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं परमेश्वर, और कोई भी शैतानी की ताकत जो है हमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है इंटरनेट के माध्यम से या नेटवर्क की वजह से, परमेश्वर हम बांध देते ये सब मसीह के नाम में और हुक्म करते हैं परमेश्वर ये कार्यक्रम सारा कार्यक्रम जो है ऑनलाइन की कार्यक्रम सिर्फ हमारा ही नहीं लेकिन आपकी संतानों की परमेश्वर वो चले परमेश्वर जैसा वो चलने चाहते थे, जैसे उन्होंने जैसे परमेश्वर ने तय किया है। हम दुआ करते हैं वो सब के सब कार्यक्रम आराम से जाए परमेश्वर और लोगों पर आशीष दिलाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते इस समय के सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं, मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो भाई बहनों, जिस तरह दाऊद ने कहा है मैं परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करूंगा हर समय निरंतर, ये निर्भर करता नहीं हम किस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। मैं आपको भी ये चुनौती देना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की लगातार निरंतर परमेश्वर की बड़ाई करते जाए और इस समय भी आप बड़ाई कीजिए और देखिए आराधना स्तुति के समय बीतने की पहले अब देखिए परमेश्वर किस तरह से आपको शक्ति देता है, किस तरह से आपको अभिषेक देता है। तो चलिए अभी है सब लोग मिलकर हम जाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति। Stay
Jesus, we worship you, God. We worship you, Jesus. We worship you, Lord God, Almighty God. Oh, Yarabayanto Robo Shante, Kira Barabayande, Yarabashande, Kinto Shante. Yes, Jesus, we just worship you, O God. We give you all glory, honor, and praise, O God. You're worthy, O God, to receive all praises, O God, Jesus, Lord. You're worthy at all times, O God, Jesus, Lord. Lord, to receive all our worship, O God. All the praises that are due to you, O God. Oh, Roboshante, Yekino Moshente, Kiro Yoto Moshente, Robosekete, Kiriande Roboshante. Jesus, 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 we bless you, God. Bless you, Jesus, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Receive all glory and honor, O God, Almighty Jesus. You're worthy, O God, of all our praises, O God. You're worthy, O God, to receive all glory and honor, O God. Receive, O God. Receive, O God. Receive, O God, Jesus, Lord. Yes, Jesus. Jesus, thank you so much, O God, for this time, O God. Yes, Lord. Yes, Jesus' name. Amen. हम आशा रखते कि आराधना और स्तुति की गीत के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ है और परमेश्वर ने आपको नया दर्शन दी है। और हम विनती करते हैं कि आप आराधना स्तुति सिर्फ जब ये कार्यक्रम होता है तभी मत कीजिएगा, लेकिन ये एक तरह की अभ्यास होते रहे आपके जीवन में, लगातार हर रोज हर दिन, चाहे उदास में हो या खुशी में हो, आप परमेश्वर के गीत गाते रहे और देखिए किस तरह से परमेश्वर आपको बदलता जाता है, किस तरह से परमेश्वर आपका परिस्थिति को बदलते हैं। तो भाई बहनों, आज अभी ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से भोजन करें। हमें भोजन करना है सिर्फ शारीरिक खाना से नहीं, लेकिन हमें भोजन भी करना चाहिए परमेश्वर के वचन से। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि हम तीन हिस्सा है, प्राण है, हमारा पास आत्मा है और जीवन है। तो जिस तरह प्राण है उसके लिए शारीरिक भोजन की जरूरत पड़ता है, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक खाना की जरूरी है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत आभारी है कि परमेश्वर का दास पास्टर खम्बोरलंग सिंह हम लोगों का बीच है और वो आज का दिन वो अनुवाद करेंगे परमेश्वर का वचन से। तो चलिए इस समय हम जाते दिल में प्यास होते हुए परमेश्वर के सामने हम जाते हैं और जैसा कि वो परमेश्वर के वचन से उपाड़ते हैं, हम दुआ करेंगे कि ये समय हमें आशीष दे, हमें समर्थ दे। तो ये सारा समय उनके हाथों में मैं सौंप देता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। सभी लोग दर्शकों को जो आज के दिन जो आप ये YouTube के द्वारा आप देख रहे हैं, सभी को यीशु के नाम में अभिनंदन देना चाहता हूँ। और आज के वचन हम लोग सुनेंगे और वो है उत्पत्ति के 3 अध्याय 8 और 9 पद से हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि तब यहोवा परमेश्वर को दिन के ठंडे समय वाटिका में
फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका की वृक्षों से के बीच यहोवा परमेश्वर से छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? और आज का जो शिक्षा है और टॉपिक है जो आज हम लोग शिक्षा मिलने जा रहा है वो है, उसका टॉपिक है तू कहाँ है। परमेश्वर ने आदम से पूछा कि हे आदम तू कहाँ है। यहां पर कि एक जब परमेश्वर ने बगीचा पर जब वो आया था और कि वो समय जब आया था तो परमेश्वर ने जब आदम को देखा, जब वो नहीं था तो परमेश्वर ने पूछा कि हे आदम तू कहाँ है, तू कहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर ये वचन को अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग क्या देख पाएंगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसा कि परमेश्वर को कुछ पता नहीं है कि आदम कहाँ पर है, आदम कहाँ पर छुपा है। वो बगीचा इतना बड़ा नहीं था, फिर भी परमेश्वर के लिए वो कुछ भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर ये प्रश्न को पूछा है कि आदम तू कहाँ है। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि वो कहाँ था? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था? लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर भजन संगीता 139 के 1 से लेकर अगर हम पढ़ेंगे, बाइबल कहता है कि चलिए हम लोग पढ़ेंगे, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरे उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से ना जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझे पर रहता है। बाइबल कहता है कि अगर जैसा कि हमने पढ़ा है भजन संगीता के 139 के 1 से 5, बाइबल कहता है कि परमेश्वर जो है हमारा विषय में, हमारा जीवन के विषय में वो सब कुछ जानता है। हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, हमारा सोच को भी बाइबल कहता है कि वो पहले से ही वो जान चुका है। वो सब कुछ जानता है हमारा विषय में। उसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम उससे तक ही हम छुपा सके, ऐसा कोई नहीं है, कोई शब्द नहीं का कि हम उससे छुपा सके। हम कहीं भी नहीं जा सकेंगे क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि हम कहां पर है। इसलिए बाइबल कहता है कि यहां पर हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे विषय में वो सब कुछ जानता है। लेकिन फिर भी यहां पर अगर उत्पत्ति में जैसा कि हमने पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर ये सब कुछ जानते हुए भी, जानकर फिर भी परमेश्वर ने आदम से ये प्रश्न क्यों पूछा कि हे आदम तू कहां है? कारण क्या था, वजह क्या था कि परमेश्वर जो है आदम से पूछना पड़ा? इसके विषय में हम लोग देखेंगे और विस्तार से हम लोग देखेंगे। हाँ, यहां पर ये जो घटना हुआ है, ये जो घटना जो है ये पाप करने के बाद हुआ है। ये पाप करने के पहले नहीं। जब आदम और हवा ने जब पाप किया था उसके बाद ये घटना हुआ। यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने, अगर 8 पद और 9 पद देखेंगे कि परमेश्वर हमेशा आदम के साथ संगति करता था, हमेशा आदम के साथ समय बिताता था और हमेशा शाम के ठंडे मौसम समय में वो आकर रोज उससे मिलता था, उससे बात करता था, उसके साथ संगति करता था। लेकिन क्या हुआ कि एक समय था जब आदम ने जब पाप उसने किया और उसके पत्नी ने पाप किया, ये दो व्यक्ति जब पाप करने के बाद
जब परमेश्वर जब वो लोग को मिलने आया था, वो देखा था कि वो लोग वो जगह पर नहीं था। वो लोग चुप गए अपने आप को, क्योंकि बाइबल जब परमेश्वर ने पूछा क्यों अपने आप को तुम लोग क्यों चुप गए, कारण आदम ने बताया क्योंकि मुझे शर्म के कारण से मैं नहीं आ पा रहा हूं आपके सामने, क्योंकि मैं नंगा हूं। इसलिए परमेश्वर ने, अगर आगे पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर ने पूछा कि किसने कहा कि तुम नंगा है? किसने कहा कि तुम नंगा हो? फिर परमेश्वर ने पूछा क्या तुमने वो फल खाया जो मैंने मना किया था, उसी को तुमने खा लिया? लेकिन हम लोग बाइबल में अगर देखेंगे कि आदम ने सही जवाब नहीं दिया। इसने कहा कि जो स्त्री ने जो आपने मुझे आशीष दिया, जो आपने मुझे जो स्त्री दिया है, वो मेरा पत्नी जो है उसने मुझे दिया है और इसने मैंने खा लिया। फिर परमेश्वर स्त्री को भी पूछा तूने क्या किया? उसने क्या कहा? वो सीधा उसने जवाब नहीं दी, सीधा जवाब नहीं दी। उसने भी कहा कि वो सांप ने मुझे भड़काया और मैंने उसको खा लिया। आज यहां पर हम लोग देखते कि परमेश्वर उसको क्यों कहा कि तू कहां है? परमेश्वर वो जानता था, उसको जानता था कि वो कहां पर है, कहां पर छुपा हुआ था, सब वो जानता था। उसके धर्म पत्नी के साथ कहां पर छुपे रहते, वो सब कुछ वो जानते थे। फिर के बावजूद भी परमेश्वर ने पूछा है उसको क्यों पूछा है। इसके विषय में हम लोग आगे जाते और सुनते रहेंगे ये वचन को, कि परमेश्वर ने जब ये पूछा, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता था। कारण परमेश्वर उसके पूछने के कारण यही था कि आदम को बताना चाहता था कि वो कौन से स्थान पर है अभी उसके, क्योंकि जब उसने पाप नहीं किया था, वो उसका जो स्थान जो है ना परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के वो ऊपर स्थान पर था, कि परमेश्वर के साथ बात करता था। उसका जो लेवल था, उसके जो आत्मिक की लेवल था, वो ऊपर था। क्योंकि जब परमेश्वर ने पूछा था कि आदम तू कहां है, वो शरीर को नहीं, सिर्फ शरीर को नहीं, लेकिन आत्मिक लेवल को भी पूछ रहा था कि तू कहां है। क्योंकि आदम को पता नहीं था, क्योंकि आदम जो है वो पाप कर लिया, वो पाप करके, लेकिन वो क्या सोचा था, वो सोच रहा था कि उसका जो लेवल था, आत्मिक जो लेवल था, वही पहले के जगह पर या पहले स्थान पर ही था। लेकिन वो पता नहीं था कि जब पाप किया था, जब उसने फल को खाया, जब उसने परमेश्वर के विरोध किया, उसी समय क्या हो गया कि जो पहले ऊपर स्थान पर था वो नीचे चला गया और अभी परमेश्वर के एक समान उसके सामने नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के नजर से वो जीत चुका था। लेकिन ये चीज को आदम को पता नहीं था, वो समझ में नहीं आया था कि ये मैं परमेश्वर के नजर से गिर चुका हूं और मेरा आत्मिक स्थान जो है नीचे गिर चुका है। वो चीज को वो याद ही नहीं था और इसके लिए परमेश्वर वो जब ये प्रश्न को पूछा, हे आदम तू कहां है, तो ये उसका मतलब कि परमेश्वर बताना चाहता कि आदम, हे आदम तू देखो, जांचो, अपने आप को देखो, तू अभी कहां पर है, कौन से स्थान पर है। क्योंकि जो स्थान पर जो मैं तुमको देखता था, अभी वो स्थान पर नहीं है। तुम्हारा आत्मिक जीवन घट चुका है, तू ऊपर से नीचे आ चुका है, ये याद कर, देखो, तू अपना आप को जांचो। ये चीज को लेकर परमेश्वर को सब पूछा कि आदम तू कहां है। क्योंकि आदम जो है वो पाप करने के बावजूद वो समझ रहा था कि वही एक स्थान पर है, ऊपर स्थान पर है। लेकिन मेरे भाई बहनों में बताना चाहता हूं कि लेकिन ये आदम का जो आत्मिक जीवन जो है वो नीचे गिर चुका था और उसके पता ही नहीं चला कि वो जो है परमेश्वर के नजर से वो बहुत नीचे गिर चुका था। इसलिए परमेश्वर वो उसको बताना चाहता कि ये आदम तू अभी वो जगह पर नहीं है, जो पहला स्थान पर जो तू था वहां पर अभी तू नहीं है। इसलिए यहां पर परमेश्वर ने पूछना पड़ा उसको याद दिलाने के लिए, ताकि वो अपने आप को जांच सके। वैसे तरह की आज ये आदम के जीवन में सिर्फ नहीं,
आज वैसे हमारा जीवन में भी वही हो रहा है। शुरू में जब हमने ग्रहण किया, प्रभु को पाया, विश्वास किया, हमारा जीवन जो है बहुत आत्मा से भरा हुआ था। आपका जीवन आत्मा से भरा हुआ था। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इतना खुश शुरुआत में कि हम आत्मा में ही हम चलते थे, आत्मा की अगुवाई में ही हम चलते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये हमारा ये आत्मिक की यात्रा में कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कभी कभी हम संसार के और हम देख लेते हैं, दूसरे को और देख लेते हैं, और अपना आत्मिक की जीवन को देखना हम भूल जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अपना आप को जांचना परखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हमेशा अपना आप को देखना चाहिए कि मैं कौन सा स्थान पर हूं। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए जैसा कि आदम ने किया है। वो खुद को पता नहीं था वो कौन सा स्थान पर गिर चुका था। कभी कभी बहुत लोग ऐसा है कि आत्मिक की यात्रा में शुरू में आत्मा से शुरू हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो इतना परमेश्वर के नजर से गिर जाता है और उसके आत्मिक की स्थान जो है नीचे हो जाता है और पता ही नहीं चलता है। इसलिए कभी इतना संसार की चीजों में इतना ध्यान देने के कारण हमारा जो होता है कि हर एक संसार की चीजों में ज्यादा ध्यान देने के कारण क्या हो जाता है कि हम जो है भूल जाते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन को देखना हम भूल जाते हैं। शुरुआत में आत्मा से शुरू हुआ है, लेकिन अंत जो है बिना आत्मा। बहुत सारे लोग हैं और कभी कभी शुरुआत में बहुत आत्मिक में बहुत स्ट्रांग होते थे, बहुत बल के साथ हम लोग सेवा करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, घट जाते थे। ये चीज को क्यों ऐसा हो रहा है? शायद हमारा जीवन में जितने आप देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जीवन में भी ऐसा हो रहा है। इसलिए परमेश्वर जो है ये वचन के द्वारा हमसे पूछना चाहता है, हमको याद दिलाने के लिए, हमेशा याद दिलाने के लिए कि हम कहां पर है, हम कहां पर है। ये जानना बहुत जरूरी है। अपना आप को चेक करना बहुत जरूरी है, अपना आप को परखना जरूरी है, क्योंकि ये अपना आप को जानना जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि हम परमेश्वर के और दूर हो जाए। कि ऐसे ही यही कारण हुआ कि आदम जो परमेश्वर से दूर हो गया था। जो पहले परमेश्वर के साथ संगति करता था, उसके साथ मिलता था, उसके साथ समय बिताता था, लेकिन क्या है, वो सब कुछ टूट चुका है। आज मैं वही उत्साह देना चाहता हूं सभी को, खुद को भी मैं एक हौसला देना चाहता हूं कि जो गलती आदम ने किया वो दोबारा नहीं करे, क्योंकि आज हम ये चीज के द्वारा सीखना चाहिए कि मैं और आप कौन सा स्थान पर है। अगर हम समझ ले कि हाँ, मेरा आत्मिक जीवन धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो आज से जागना चाहिए, फिर से लौट आने के लिए, फिर से वही स्थान पर जाने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति फिर से करने के लिए। क्योंकि कभी कभी हम ऐसा हो जाता है कि इतना लापरवाही जीवन हम जी लेते हैं, इतना केयरलेस हो जाता है कि हमारा वक्त इतना बिजी हो जाता है, अरे चीजों में, सांसारिक चीजों में इतना हम बिजी हो जाते हैं कि इतना समय नहीं दे पाते परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, इतना समय नहीं दे पाते कि परिवार के साथ समय बिताने के लिए, इतना समय नहीं दे पाते कि वचन के साथ समय बिताने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि ज्यादा जब व्यस्त होने के कारण। हाँ, पैसा रुपया तो हमारे पास है, हाँ, क्या पोजीशन सब कुछ है, लेकिन एक चीज हम मिस हो जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए हम मिस हो जाते हैं। वो चीज को पाना हमारा जीवन में वो मिस हो जाते हैं। आज यही सभी को मैं उत्साह देना चाहूंगा कि सचमुच अपना आप को जरूर परखना चाहिए कि मैं कौन सा स्थान पर हूं, क्योंकि ये अगर मेरा जीवन जो है घटते जा रहा है, अगर मैं परमेश्वर से दूर होते जा रहा है, हमारा रिश्ता जो है ये
ये जो संबंध जो है वो और भी दूर होते जा रहा है। ये चीज को हम लोग चेक करना चाहिए, ना तो ऐसा हो जाए अगर नीचे गिर गया ना वो समस्या बहुत बड़ा समस्या होगी। इसलिए ताकि हम वहां तक ना पहुंचने के लिए अभी अपने आप को देखना चाहिए कि मैं कौन सा स्थान पर हूं। हालेलुया। परमेश्वर वो हमको बताना चाहता, ऐसा नहीं कि वो नीचा दिखाने के लिए वो नहीं पूछा। जब परमेश्वर ने आदम को पूछा वो नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि परमेश्वर उसको सहायता करना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर हमको वो सहायता करना चाहता है, आपको सहायता करना चाहता है। इसके ये वचन के द्वारा परमेश्वर वो हमको भी एक सहायता करना चाहता है कि बताने के लिए कि हम कौन सा पोजीशन में या कौन सा स्थान में। अगर नीचे हो गया तो आज का दिन से फिर से हम वापस आए। अगर मेरा संबंध परमेश्वर से धीरे धीरे घटते जा रहा है तो फिर से वो संबंध बनाने के लिए फिर हमें कोशिश करना है। जो समय पहले मैं परमेश्वर के साथ समय बिता था लेकिन अभी नहीं, तो ये समय लीजिएगा फिर से वापस आने के लिए, ताकि और उसके साथ समय ताकि मैं बिता सकूं, आप बिता सके, मैं बिता सकूं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे सबसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता है कि वो हमसे दूर हो, वो चाहता है और भी करीब हो और भी नजदीक हो। परमेश्वर चाहता है कि और भी हम साथ और भी करीब आए और उसके साथ संगति करें। इसलिए परमेश्वर जब हमको और आपको ये कह रहा है कि आप कहां हैं, आप कहां हैं, मैं कहां हूं, परमेश्वर ये फिर से वो जगाना चाहता है हम सभी को, कि नींद से उठाना चाहता है कि हे देखो मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, देखो कि तू कौन सा जगह पर है, वो ठीक नहीं है, ऊपर आ जाओ, फिर से वो पहले स्थान पर वहां पर आ जाओ। क्योंकि ये चीज को हम खो जाते हैं। शुरुआत में हमारा प्रेम ही प्रेम है, समय ही समय था परमेश्वर के साथ। परमेश्वर हर एक चीजों में समय, परमेश्वर को समय वक्त हम देता था, लेकिन क्या हो जाता है धीरे धीरे वो चीज कम होते जाते, और ऐसा परिस्थिति में आ जाते हैं कि हम समय ही नहीं दे पाते परमेश्वर को। उसके समय ही नहीं है, इतना व्यस्त होने के कारण। दूसरी चीजों में समय है लेकिन परमेश्वर के साथ समय नहीं है। लेकिन आज ये वचन के द्वारा सभी को, खुद को मैं भी एक उत्साह देना चाहता हूं कि चलिए क्यों ना हम अपना आप को जांचे और अपना आप को देखें कि मैं कौन सा स्थान पर हूं। अगर सचमुच अगर हम नीचे अगर गिर चुके हैं तो आज ये मौका लेंगे कि फिर से प्रभु परमेश्वर को बोलेंगे कि प्रभु फिर मैं वापस आना चाहता हूं वही स्थान पर जो आपने मुझे पहला दिन में देखा था। हालेलुया। और देखिएगा कि परमेश्वर ये क्यों अभी ये जो लॉकडाउन के जो समय है, जो अभी परिस्थिति, जो हालत अभी जो हम लोग देख रहे हैं, पता है मैं एक परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हाँ एक तरफ से एक नेगेटिव है, एक तरफ से एक पॉजिटिव भी है, क्योंकि ये परिस्थिति, ये हालात के द्वारा परमेश्वर आज ज्यादा से ज्यादा हमको और आपको समय देना, वो समय दे रहा है और बहुत ज्यादा समय दे रहा है ताकि हम उसके साथ और भी समय बिता सके। ऐसा नहीं, इसे जो समय परमेश्वर आपको और मुझे दिया है वो गलत तरीका से इस्तेमाल मत कीजिएगा, और चीजों में इसको गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, लेकिन वो उसके साथ समय बिताने के लिए और हमने कोशिश करें, अपने परिवार के साथ और कोशिश करें और करीब आए। हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने पूछा कि क्यों पूछने का कारण यही है क्योंकि वो चाहता है कि और भी और उसके करीब हो जाए। वो नहीं चाहता कि हम उससे दूर रहें। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम उससे और भी दूर हो जाए। वो चाहता है और भी करीब और भी उसके करीब हो जाए। इसलिए परमेश्वर आज के जीवन के सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके हृदय को छुए और आज के दिन अगर आप खुद को देखिएगा कि आप कौन सा स्थान पर हैं और वापस आ जाए और वही स्थान पर फिर से जो परमेश्वर ने पहले आपको मिला था वो स्थान पर आप आएगा जहां पर आप परमेश्वर के साथ आपके संबंध ठीक था, फिर वो जगह पर आ जाए। हालेलुया। चले आज हम परमेश्वर के आगे हम आते हैं। अगर आप समझते कि सचमुच कि
आपका जो परिस्थिति, जो हालात ठीक नहीं है, आपके आत्मिक जीवन जो है बहुत गिर चुका है, तो ये आज के दिन आप मौका लीजिएगा। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि आज के दिन से अगर आप नीचे हैं तो फिर आज के दिन से फिर आप ऊपर आएंगे और वही पहला स्थान पर जहां आप थे। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और पर दुआ करते हैं परमेश्वर के सामने, और वो ही मदद करेंगे, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा वो मदद करेंगे हम सभी को, ताकि फिर से वो पहला स्थान पर ताकि हम आ सके। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु के नाम में हम आते हैं आपके सामने। प्रभु धन्यवाद, आपने हम सभी को प्रेम किया है। धन्यवाद इस वचन के लिए जो आपने जो दिया है आज के दिन। परमेश्वर बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हम सभी को छुआ है और हमारे हृदय को आपने छुआ है। परमेश्वर आपने वचन के द्वारा सचमुच हमारा साथ आपने बात किया है, बहुत धन्यवाद। परमेश्वर मैं जानता हूं मैं कौन सा स्थान पर हूं, कौन सा जगह पर हूं। परमेश्वर जो स्थान पर जो पहली बार जो आपके साथ जो मैं भेंट हुआ था प्रभु, वो जगह पर मैं नहीं हूं। परमेश्वर मैं क्षमा मांगता हूं, हम सभी क्षमा मांगते हैं परमेश्वर कि हम लापरवाही के कारण आज वो जगह से हम गिर चुके हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपके जो वचन के द्वारा जो आपने हम सभी को फिर से जगाया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर से हम आते हैं परमेश्वर आपके चरणों में, और अपनी गलती को हम एहसास करते हुए आपके सामने हम आते हैं, और जो स्थान पर जो पहले था फिर वो स्थान पर में फिर हम सब वापस आ रहे। प्रभु सहायता कीजिए पवित्र आत्मा फिर से, ताकि वो संबंध और मजबूत संबंध फिर से बन जाए और आपका नजीक हम सब ताकि और भी आ सके। हालेलुया। जो भी ये वीडियो के द्वारा जो देख रहे हैं परमेश्वर सभी को आशीष दीजिएगा, और आज से हम सभी आपके सामने और फिर से आपके आगे आपके करीब आज हम आते हैं और हमेशा हमेशा आपके करीब रहेंगे। प्रभु जो समय हम नहीं दे पा रहे थे आज से हम देंगे परमेश्वर। जो चीजों में हम व्यस्त थे आज से प्रभु आपके लिए व्यस्त होंगे और आपके साथ व्यस्त होंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। सारा आदर महिमा तुझको देते हैं, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर सभी को आशीष दे। हालेलुया। आमीन।